देवर जी, आप यहाँ कुछ काम था क्या? वो नहीं भाभी, बस मैं थोड़ा बाहर जा रहा था तो और कुछ काम भी था आपसे। हाँ बोलो। वो भाभी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। फिर से आ गए तुम पैसे मांगने। तुम्हारा है क्या ये? 2 दिन होते नहीं और पैसे लेने आ जाते हो तुम। अरे तुम कॉलेज करते हो, इतने बड़े हो गए हो, तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं करते? एटलीस्ट तुम्हारा ये खर्चा तो निकल जाता। जब देखो तब 2 दिन होते नहीं कि मेरे पास पैसे लेने आ जाते हो, अपने भैया के पास पैसे लेने आ जाते हो। अब इतने बड़े हो गए हो, अब तुम कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो तो तुम्हारे खर्चे के पैसे भी निकल जाए। ठीक है भाभी जी, आपका कहना भी बराबर है। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो जितना आप मुझे सुना रही हो ना, ये सब मुझे नहीं सुनना पड़ता। मुझे वो तुरंत पैसे दे देते, पर अब माँ बाप है ही नहीं तो। ठीक है ठीक है, तुम ना ये हर बार माँ बाप का नाम देके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। कितने पैसे चाहिए? वो भाभी 2000। 2000? देवर जी, 2000 क्यों जरूर है आपको? भाभी जी, अब क्यों ऐसे सवाल पूछ रही है? आज अगर माँ बाप जिंदा होते ना तो। ठीक है, रुको देती हूँ मैं। भाभी वो जीपे कर रही हूँ मैं। देखो, आ गए तुम्हारे में 2000 रुपये। हाँ आ गए। थैंक यू भाभी। इट्स ओके, ठीक है। भाभी मैं जाऊँ? हाँ ठीक है। अच्छा भाभी, मैं मार्केट की तरफ जा रहा था तो कुछ लाना है भाभी, कुछ सामान वगैरह, कुछ सब्जी वगैरह तो मुझे बता देना। नहीं, अभी तो कुछ लाना नहीं है। ठीक है, तुम होके आओ। हाँ ठीक है। और भाभी थैंक यू, वो आप कितना ख्याल रखती हो भाभी। मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो भले आप थोड़ा सा डांट देती पर आप मुझे मना कभी नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम जाओ अभी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। और सुनो, हाँ मैंने जो बात बोली वो याद रखना। अभी तो मैंने तुम्हें 2000 रुपये दे दिए हैं, आगे से कोई अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना, ठीक है? हाँ भाभी, आप चिंता मत करिए। अब मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं ना अपने कॉलेज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगा, फिर तो भाभी मुझे आपसे पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाभी अभी चलो, कुछ बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू भाभी। हाय भाभी। सॉरी। अरे देवर जी, आप? हाँ भाभी, आ गया मैं। आप हाथ मुँह धो के आए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी, अभी ना बाद में खाना खाते हैं ना। देवर जी, क्या बात है? आपको कुछ कहना है क्या? हाँ भाभी जी, ऐसे मुझे कुछ बात करनी थी आपसे तो। हाँ तो बोलो, क्या बात है? भाभी जी, मैंने आपको हमेशा देखा है। आप तो या तो साड़ी पे रहती हो या तो ये नाइट ड्रेस में। मैंने आपको कभी वेस्टर्न में नहीं देखा, और मुझे लगता है भाभी कि आप वेस्टर्न ड्रेस में ना बहुत कमाल की लगोगी। ये क्या बात कर रहे हैं देवर जी आप? मैं और वेस्टर्न? नहीं नहीं, आपको नहीं पता, आपके भैया को ये सब पसंद नहीं है। अरे भाभी, पसंद नहीं तो एक बार पहन के देखो ना, क्या पता उनको पसंद आ जाए। अरे नहीं देवर जी, ये सब पहले की बात है। अभी मैंने ये इतने टाइम में, शादी के बाद तो मैंने ये पहना ही नहीं है। और ये क्या बात लेके बैठ गए आप? अचानक से आपको ये सब बात कैसे सूझी? वो भाभी इसलिए सूझी कि सच कहूँ, शादी से पहले आप जब वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी ना, बहुत कमाल की लगती थी। कितनी खूबसूरत, कितनी हॉट लगती थी आप। हाँ देवर जी, वो बात तो है। शादी से पहले तो मैं वेस्टर्न कपड़े ही पहनती थी। बस अभी एक मिनट, आपको ये कैसे पता कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती थी? वो भाभी जी, मैं कल इंस्टाग्राम आपका चेक कर रहा था तो पिछले कुछ 4-5 साल पीछे गया तो तब मैंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ देखे, और तब आपकी कॉलेज टाइम की फ़ोटो देखी। भाभी क्या लग रही थी। अच्छा जी, तो मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हो? अरे भाभी नहीं, मैं ऐसे ही चेक कर रहा था।
तो मैंने सोचा कि आपका पिछले बार में किस तरीके के दोस्त, मतलब आई मीन ऐसे कुछ था, तो भाभी बस। हाँ, वो बात भी है। शादी के दिन की बात ही कुछ और थी। तब तो मैं वेस्टर्न पहनती थी, पर क्या है ना, शादी के बाद मेरे ये सब शौक ख़त्म हो गए। और आपको तो पता है, आपके भैया को ये सब कपड़े पसंद नहीं है, और इतने टाइम में मैंने पहने भी नहीं है। अरे भाभी, शादी हो गई तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आपके शौक ख़त्म कर दो। आप अभी भी पहन सकते हो भाभी, और अभी भी बोल रहा हूँ भाभी, आज भी आप अगर वेस्टर्न पहनोगी ना, क्या कमाल लगोगी। हाँ देवर जी, वो बात तो है। मुझे भी ना वेस्टर्न कपड़े पहनने का मन तो होता है, पर मेरे पास है नहीं, और अभी मैं कहाँ से लाऊंगी। भाभी, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं पहले से कर लिया हूँ। क्या मतलब? ये देखिए, आपके लिए मैं वेस्टर्न ड्रेस लेके आया हूँ भाभी। आप मेरे लिए वेस्टर्न ड्रेस लेके आए हैं? हाँ, और ये कहाँ से लाए? और एक मिनट, इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? वो भाभी, आप भी जानते हो कि मैं कोई कमाता तो हो नहीं, कि इसलिए जो आपसे 2,000 रुपये लेके गया था ना भाभी। अब पर कोई दिक्कत नहीं भाभी, मैं जब जॉब में लगूंगा ना तो मैं सारे पैसे आपके लौटा दूंगा। अच्छा, तो इसके लिए आप मेरे पास पैसे लेके गए थे? भाभी वो सब छोड़िए ना, ये देखिए ड्रेस देखिए भाभी जी, कितना कमाल का ड्रेस है। आप अरे इसको देवर पहनिए। जी, पर ये तो कितना छोटा ड्रेस है। अरे भाभी जी, छोटा हुआ तो क्या हुआ, पर ये आप पे बहुत कमाल लगेगा। प्लीज़ भाभी, मेरे लिए आप एक बार पहन के आइए। पर देवर जी, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ इतना छोटा ड्रेस? अरे भाभी जी, ये इतना भी छोटा नहीं है भाभी जी, और छोटी ड्रेस तो आप शादी से पहले तो पहनती थी ना, तो अब क्या दिक्कत है? वो सब तो ठीक है, मैं ये पहन लूंगी, पर देवर जी आपको पता है ना, अगर आपके भैया को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाभी, अभी भैया घर पे है नहीं, वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए, तो कल सुबह आएगी, तो वो कल सुबह आने वाले हैं। और भाभी वैसे भी ये बात हम दोनों के बीच रहेगी ना, आप भैया को बताओगी ना मैं भैया को बताऊंगा, तो कैसे पता चलेगा? प्लीज़ भाभी, मना मत करिएगा, मैं बहुत दिल से लेके आया हूँ ये, तो प्लीज़ एक बार पहनिए ना। मैं देखना चाहता हूँ भाभी जी कि आप शादी के बाद भी कैसे लगती हो, बाद भी। ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ठीक है भाभी। कसम से यार, इस ड्रेस में ना भाभी बहुत कमाल की लगेगी। और इंस्टाग्राम पे जो मैंने उनके पुराने पिक्स, यार उस समय भाभी ऐसी थी, तो अब तो कमाल ही लगेगी ऐसे ड्रेसेस की। ये भैया भी ना पूरे पागल है, पागल। अरे यार, इतनी अच्छी लड़की से शादी किए हैं, हाँ, इतनी मॉडर्न लड़की से शादी किए हैं, और उसे गवार बना के रखा है घर पे, साड़ी पहना के रखा है। अरे यार, ऐसी बीवी हो तो एंजॉय करना चाहिए, उसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस ला के देना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। और भैया नहीं, शादी करके लाए और घर पे बिठा दिए, और पता नहीं अब बिजनेस ट्रिप के लिए, जॉब के लिए, मीटिंग के लिए घूमते रहते। पर कोई दिक्कत नहीं भैया, छोटा भाई क्या कमाएगा? हाँ, भाभी घर में दिन भर बोर होती रहती है, तो कुछ तो मैं उसको एंटरटेन करूँ ना। वरना आपके चक्कर में तो भाभी ऐसे दिन भर इंतज़ार कर करके परेशान हो जाएगी। चलो, पता नहीं भाभी कब आएगी। वाह भाभी, क्या लग रही हो आप। अरे भाभी, वहां पे क्यों खड़े हो? आप यहाँ पे आइए ना। भाभी जी कसम से क्या कमाल की लग रही हो आप। मैंने कहा था ना भाभी जी, हाँ, वेस्टर्न में आज भी आप बहुत खूबसूरत लगोगी। सही बोला देवर जी आपने, मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, और क्या कमाल की ड्रेस लाए हो आप। हाँ भाभी जी, और सच को मुझे आज भैया से ना बहुत जलन हो रही है। क्यों? अरे भाभी जी, अगर आपके जैसे बेबी मुझे मिल जाए ना, तो भैया जैसे 10-10 दिन बाहर रहते ना, मैं तो
ऐसी बीबी को छोड़ के कभी ना जाऊँ। हाँ, और भाभी आप टेंशन मत लीजिए, भैया चाहे कितने भी दिन घर से बाहर रहे, मैं हूँ ना भाभी जी, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी हर ज़रूरत का मैं ध्यान रखूँगा भाभी जी। देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? और ये कैसे बदतमीजी है? देखिए भाभी जी, मैं भी जानता हूँ कि जो मेरे दिल में चल रहा है वही मेरे लिए आपके दिल में चल रहा है, क्योंकि अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं होता तो जो मैंने ड्रेस लाई है वो आप कभी नहीं पहनती, क्योंकि आप भैया से डर कर नहीं पहन रही है, पर मेरे कहने पर आपने तुरंत पहन लिया। और भाभी देखो, चिंता मत करो, भैया को इस बात का थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा भाभी। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है? आपको नहीं पता अगर आपके भैया को ये पता चलेगा तो क्या होगा? और ये क्या अनप शनप बोले जा रहे हैं आप? देखो भाभी, वो भैया इतने दिन बाहर रहते तो मुझे लगता कि आप अकेले महसूस कर रही हो, इसलिए। चुप, बिल्कुल चुप। कहाँ से आप ये सब सीख के आते हो? कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये सब गंदगी आती है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे भैया को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? यही दिन दिखने के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे माँ बाप को ये पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? और तुम्हें कुछ भी पता है ये देवर भाभी का क्या रिश्ता होता है? भाभी माँ समान होती है और तुम मेरे सामने ऐसे सब बातें कर रहे हो। भाभी सॉरी, वो पता नहीं मेरा दिमाग में ये सब इससे, पर भाभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मेरे दोस्त थे ना, वो मोहल्ले के जिग्नेश्वर, राहुल और वो सलमान, उन्होंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर दिया, तो इसलिए भाभी मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए थी। अच्छा, तो मतलब ये तुम्हारे दोस्तों के वजह से तुम्हें ये सब सीख के आए हो? तुम्हारी ये दोस्ती में ना, सॉरी भाभी, प्लीज़ आज जो कुछ भी हुआ वो भैया को मत बताना भाभी। मुझे कुछ नहीं सुनना देवर जी। आप पहले अपनी ये गंदी दोस्ती तोड़ो, नहीं तो मुझे ना आपके भैया को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं भाभी, भैया को मत बताइए, आपको तो पता है ना भैया के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो आप, मेरी गलती हो गई, आप मेरा कितना ध्यान रखती है, फिर भी मैंने आपके बारे में इतना सोचा। भाभी मुझसे बुरा तो कोई नहीं हो सकता, पर ये गलती आपसे नहीं होगी। प्लीज़ भाभी, आप भैया को मत बताना, मैं दोस्ती भी छोड़ दूंगा और मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, और बस भाभी मेरी फैमिली, मेरी पढ़ाई और मेरी जॉब, यही मेरे लिए आज से सब कुछ है। ठीक है देवर जी, ये आखिरी बार आपको माफ़ कर रही हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाभी, सॉरी। ठीक है, आप हाथ मुँह धो के आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।